हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, बट ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली ये खबरें, इस प्रकार की खबरें कभी हम लोग को ऑफिशियली पहले पता हो भी नहीं सकती, ठीक है। एंड अगर किसी को पहले से अगर वो चीज़ें पता हंगर होगी तो डेफिनेटली वो इनसाइडर ट्रेडिंग देते हैं। एंड इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पता है ये टोटली इलीगल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की खबरें कभी भी ये मत पूछना सर पहले क्यों नहीं बताते हो, पहले कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पहले ऐसे आपको कोई यहाँ पे ये चीज़ें बता नहीं सकता। जैसे मैंने कहा, ये गलत चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। एंड इसके हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है अगर पहले से अगर आपको पता है, अगर आप ऐसा बता देते हो तो, ठीक है। किस चीज़ की बात हो रही है? तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे OFS की। यस, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। ऑफर फॉर सेल मतलब आसान भाषा में आप कह सकते हो कि जो कंपनी के प्रमोटर है वो अपने शेयर यहाँ पे बेचते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। वो चाहे तो कभी भी बेच सकते हैं या फिर कभी कभी मैंडेटरी OFS भी लाना पड़ता है, हाँ, सेबी का रूल फुलफिल करने के लिए 25:75 और वट एवर वी कैन से 75:25 वाला पब्लिक के पास 25% का शेयर यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से OFS लाना यहाँ पे पड़ता है। एंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये खबर किससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है? सरकार से रिलेटेड। मतलब हाँ, कुछ सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि OFS के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। ऐसी खबरें हम लोग को बाजार में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये खबर रिपोर्ट के जरिए होती है, कोई ऑफिशियली तो आप लोगों को यहाँ पे बोल नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की शायद से स्टेक सेल का यहाँ पे प्लान कर रही है। कौन कौन सी कंपनी, उसको हम लोग ज़रूर यहाँ पे कवर करेंगे। बट ये जो साल है, ये साल मतलब हम लोग न्यू ईयर के हिसाब से बात नहीं करते, हमारा फाइनेंशियल जो ईयर रहता है, ठीक है, वो 31 मार्च 2024 को ख़त्म होगा, ठीक है। तो 2024 मतलब मार्च 2024 खत्म होने से पहले पहले कुछ कंपनीज में स्टेक यहाँ पे सरकार सेल कर सकती है। ऐसी खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कौन सी कंपनियां हैं, किसकी बात यहाँ पे हो रही है, कितना % स्टेक सेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आपके पास वो कंपनी है तो क्या आपने डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से जानने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले आप ये जो पैराग्राफ पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द देखिए क्या लिखा है, मे मतलब शायद। ये कोई गारंटी बात ही नहीं होती, इसलिए तो मैंने शुरुआत में बोला हाँ, आप पॉसिबिलिटी बोल सकते हो, ऐसा हो सकता है करके, और वर्डिंग्स भी वैसे होंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो शायद से क्या कर सकता है, 10% स्टेक यहाँ पे बेच सकता है सरकारी कंपनी का। अभी सरकारी कंपनीज तो बहुत सारे हैं बॉस, तो कौन कौन सी कंपनीज के नाम बताए जा रहे हैं? तो दोस्तों पहली कंपनी है NLC इंडिया करके। सो इसमें OFS आ सकता है 10% के आसपास, आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। सेकंड अगर हम लोग बात करें, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। यस, यहाँ पे भी सरकार अपना 10% हिस्सा बेच सकती है, ठीक है। बेचेंगे नहीं बेचेंगे, कब बेचेंगे, किसी को भी नहीं पता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तीसरी कंपनी है IRFC। ये 3 कंपनीज की चर्चा सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिले, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2024 तक यहाँ पे हम लोग को सरकार क्या करते हुए देखने को मिल सकते हैं, OFS के जरिए डाइवेस्टमेंट प्रोसेस को कंप्लीट यहाँ पे कर सकती है, ठीक है। एंड ये जो बात है, सरकारी ही जो सीनियर ऑफिशियल्स है उन्होंने यहाँ पे हम लोग को, मतलब वो बात यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बोली है। सो देखिए, OFS तो इनमें आएगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ठीक है। वो तो इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। बट हाँ, ऑफिशियल्स के ये हिसाब से ये एक चीज़ हम लोग को पता चल गई कि 3 कंपनीज के ऊपर ज़्यादा फोकस सरकार यहाँ पे देती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और वो भी OFS कितना रहेगा, ऑलमोस्ट 10% के आसपास, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को फिलहाल तो समझ में यहाँ पे आ रही है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, द गवर्नमेंट विल ब्रिंग आउट OFS ड्यूरिंग जैन से लेके मार्च तक। ऑब्वियसली मार्च खत्म हो रहा है, मतलब ये 3 महीने के भीतर भीतर आप लोगों को OFS आते हुए देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकता है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताई जा रही है कि NLC की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उसके बाद माझगांव डॉक एंड IRFC का बात भी यहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो काफ़ी लोग भी ये चीज़ सोचते होंगे कि देखा गया तो भाई कितने सारे सरकारी कंपनीज है और कितने सारे सरकारी कंपनीज में OFS भी है यहाँ पे लाया जा सकता है करके। हाँ, तो ये भी बात यहाँ पे ऑफिशियल्स ने बताई कि सारे स्टेक सेल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कुछ ही स्टेक की हम लोग यहाँ पे बात अभी कर रहे हैं। एंड जो बाकी के स्टेक सेल की आप यहाँ पे चिंता कर रहे हो, वो हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में डाइवेस्टमेंट के चलते यहाँ पे आगे बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो उन्होंने एक ही बात यहाँ पे कही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि सरकार का मतलब टारगेट पूरा करना। देखिए, अभी अगर हम लोग बात करें तो बजट में निर्मला सीतारमण जी हमेशा ये बात बोलते हैं कि कितना वो मतलब डाइवेस्टमेंट करने वाले हैं करके। सो फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें, सरकार ने कितना टारगेट यहाँ पे रखा था, 51,000 करोड़ का, इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो डाइवेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे करके। और अगर इस वक्त की बात करें तो केवल 10,000 करोड़ का ही डाइवेस्टमेंट अभी तक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो काफ़ी काम यहाँ पे पेंडिंग है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो ये साल खत्म होते होते अगर ये तीनों कंपनी में अगर 10% तक का स्टेक सेल अगर हो जाता है, OFS सरकार लेकर आ जाती है, तो लगभग 21,200 करोड़ का
डाइवेस्टमेंट हम लोग को एक झटके में होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो 21 और 10 को अगर मैं जोड़ लूँ 41 के आसपास हम लोग को डाइवेस्टमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। टारगेट कितना है 51, स्टिल 10,000 का हम लोग को अभी भी गैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट येस डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते हम लोग को ज़्यादा मतलब ये चीज़ चर्चा में आते हुए देखने को मिल रही है कि सरकार ने जो टारगेट बताया था कि 31 मार्च 2024 तक 51,000 करोड़ तक का डाइवेस्टमेंट होगा, अभी तक केवल 10 के ही आसपास चीज़ें होती हुई देखने को मिली। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि माइट भी हम लोग को OFS आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे तो वो है दोस्तों, देखिए OFS लाना कौन सी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप कल भी चाहो तो परसों भी चाहे तो चुटकियों वाला काम है, OFS लेकर आ जाओ। हाँ, बट उसको सक्सेसफुली लाना एंड उसका मतलब बोलते हैं ना पूरी तरीके से वो कंप्लीट होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग पार्ट होता है। क्योंकि अगर इसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो सरकार ने कुछ OFS के जरिए अपना माल बेचने की कोशिश यहाँ पे की थी, बट वो बुरी तरीके से फेल हुआ था, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज थी, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, RCF की अगर हम लोग बात करें, देन नेशनल फर्टिलाइजर एंड मद्रास फर्टिलाइजर की अगर हम लोग बात करें तो इनके भी हम लोग को OFS आते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। बट देखा गया तो अभी इससे रिलेटेड जो प्लान थे वो सरकार ने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो इसमें है ही नहीं, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा कि OFS लेकर आ जाएंगे, ठीक है, एंड अगर देखा गया तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले भी इस प्रकार की कोशिश यहाँ पे हुई थी। बट फिलहाल अगर देखा गया तो जो सरकारी कंपनीज है उसमें देखा गया तो रेलवे एंड उसी के साथ साथ डिफेंस, इसमें सबसे ज़्यादा क्रेज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर कंपनियां बीच में यहाँ पे लाई गई थी, बट उनको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स ही हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो लोग कि ये जो फर्टिलाइजर वाला OFS वाली जो कंपनी है, सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, उनका टाइम पीरियड भी यहाँ पे हो चुका है। बट स्टिल अभी भी अगर देखा गया दोस्तों तो इंटरेस्ट ना होने के कारण क्या हो सकता है, उनका शायद से OFS हम लोग को डिले भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, न्यू इंडिया एश्योरेंस की भी अगर हम लोग बात करें, उनके भी OFS में हम लोग को काफ़ी डिले होते हुए देखने को मिला। ये मैटर तो कोर्ट में चला गया था, ठीक है। तो कोर्ट में जाके सरकार ने भी कहा था कि देखो बीच में तो कोविड था, आप सभी लोगों को पता ही है, तो इसलिए कोर्ट ने उनको एक्सटेंड भी करके दिया था चीज़। एंड यूजुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है कौन सा, ये GIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस की, यस सेम वही चीज़ को OFS तो वो लेकर आ जाएंगे, बट यहाँ पे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें पैसा लगाने का, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है कि टाइमिंग भी आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए एंड उस सेक्टर में जोश होना चाहिए। अभी अगर हम लोग यहाँ पे फिलहाल बात करें फर्टिलाइजर एंड ये जो इंश्योरेंस वाले सेक्टर है, इसमें इतना भी ज़्यादा जोश हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा हम लोग को पार्टिसिपेशन ही होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर रेलवेज की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो सब कुछ लोग पूरी तरीके से पैसा लेकर रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन 3 कंपनीज की फिलहाल तो बताई जा रही है, जिसमें हम कह सकते हैं माज़गार्ड शिप बिल्डर्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज इसी रिपोर्ट के न्यूज़ के चलते हम लोग को 1% की गिरावट भी देखने को लिए, आप ऐसा भी कह सकते हो। 84% सरकार के पास है अभी भी, आप देख सकते हो प्रमोटर 75 के नीचे लाना पड़ेगा उनको। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, कभी तो ये साल मतलब 31 मार्च 2024 खत्म होने से पहले ये चीज़ को यहाँ पे सरकार पूरी तरीके से कंप्लीट कर देगी, इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे अगर हम लोग IRFC की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी OFS आने के पूरे चांसेस बनते हैं। 86% यहाँ पे भी प्रमोटर की होल्डिंग है, इसको भी 75-25 वाला रेशियो यहाँ पे कंप्लीट करना यहाँ पे पड़ेगा। इवन दो इनका डेडलाइन भी नहीं होगा तो भी अगर वो चाहे तो डिसीजन यहाँ पे अर्ली स्टेज में यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड ऐसी भी बात नहीं होती कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग मान लीजिए 70% है तो OFS ला नहीं सकते करके, ला सकते हैं, 60 पे भी ला सकते हैं, ठीक है, आप जब चाहे ला सकते हैं। हाँ, बट जो 75 प्लस होता है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे तो मैंडेटरी OFS बनता है, ठीक है। उसके बाद मतलब वो खरीदना है नहीं खरीदना वो तो बात की बात है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो NLC, तो इस कंपनी में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो OFS के चांसेस बनते हुए देखने को मिले। यहाँ पे कितने 79% की होल्डिंग हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, OFS आएगा नहीं आएगा ये भाबा पहले किसी को भी नहीं पता होता है। जो बिगनर होते हैं वही सवाल पूछते रहते हैं, पहले किसी को पता करे, यार नहीं पता कर सकता है कोई भी नहीं, ठीक है। मार्केट एंड वो भी उसका अनाउंसमेंट कब करना पड़ता है पता है, 3:30 बजे हमारा मार्केट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। और ओपन कब हो जाता है वैसे 9:15 को, ठीक है। इस टाइम के बीच में सडनली शाम को खबर आ जाएगी 6 बजे OFS है, कल OFS है करके, दैट्स इट, इतना क्विक हो जाता है, ठीक है। तो पहले किसी को इससे रिलेटेड अनुमान होता नहीं है। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग सवाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर हमारे पास ये शेयर्स रहेंगे तो अभी हम लोग क्या करें, OFS आता है तो यूजुअली डिस्काउंट के ऊपर आता है, शेयर गिर जाता है। अगर आप इन्वेस्टर है दोस्तों तो इस चीज़ से डरना छोड़ दीजिए, मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ, इससे कोई कंपनी खत्म होती नहीं है, ठीक है। अरे छोटा मोटा गिरावट होता है यार, 4% 5%, एंड अगर आपकी कंपनी वाकई फंडामेंटली मजबूत है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए कि इसके पहले HL में OFS नहीं है, किधर है HL, आज 600% की रिटर्न है,
हाँ वो टेम्पररी थोड़ा बहुत छोटा मोटा गिरावट हो जाता है, ठीक है। देन अगर देखा गया तो अभी हाल ही में इरकॉन इंटरनेशनल में भी देखा था कि नहीं, OFS। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। अगेन समझो OFS मतलब भाई कोई स्कैम भी नहीं होता है, ठीक है। वो तो एक प्रोसीजर यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको तो उनको यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। एंड मान लीजिए अगर सरकार अगर कोई XYZ कंपनी में OFS ला रही है, वो खराब कंपनी है, अरे तो भाई खरीदने वाला भी कोई नहीं रहेगा, खरीदने वाले आ जाते हैं ना। मतलब क्या है कि कंपनी अच्छी ही यहाँ पे रहती है। तो ये जो बेसिक जो चीज़ के चलते आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते, तो वो डिस्टर्ब होना छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती है। मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ, किसी भी कंपनी में अगर आपको एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एग्जिट लेना है, तो एक ही चीज़ के चलते एग्जिट लेना होता है, यस, कि जिस चीज़ के चलते आपने उस कंपनी में निवेश किया था, जिस रीज़न के चलते। मतलब अगर आपने सोचा था कि ये कंपनी इतनी बड़ी बनेगी, ये प्लान होगा, इस प्रकार से कंपनी की ग्रोथ होगी, अगर वो नज़र नहीं आ रहा है तो फिर एग्जिट का कॉल लेना होता है। बाकी ये सारी चीज़ें, ये फॉर्मेलिटीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। अनाउंसमेंट होते रहेंगे, नहीं होते रहेंगे, डिले होते रहेंगे, ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई पैनिक करने की यहाँ पे ज़रूरत होती नहीं है। ये पॉइंट भी आप लोगों को ज़रूर पता यहाँ पे होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉपुलर सवाल ये भी रहता है कि मान लीजिए सर मुझे कोई, चलो IRFC का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसमें मुझे अगर खरीदना है तो OFS के पहले खरीदे कि बाद में खरीदे। देखिए आपको थोड़ी ना ये पहले से बता के आएगा OFS आने वाला है या नहीं। हो सकता है क्या पता शेयर 200 पे चला जाए एंड उसके बाद OFS आ जाए, कुछ भी हो सकता है होने के लिए, ठीक है। तो ये अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये प्राइस कहाँ पे जाएगा ये उसको ट्रैक करके निवेश करना ही नहीं होता है। अगर आपको कंपनी फंडामेंटली अच्छी लगती है, दैट्स इट, उसमें पैसा लगा कर छोड़ देना होता है लंबी अवधि के लिए, आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है। एक्जैक्टली बॉटम पकड़ने जाओगे तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल का इम्पॉसिबल ही होता है, बिकॉज किसी को पता ही नहीं होता है। और ये तो एक्टिविटी तो टोटली मतलब ऐसी एक्टिविटी है जिसका कोई मतलब कोई चार्ट पैटर्न किसी भी के ऊपर भी मतलब हम लोग को इंडिकेशन देखने को मिलता नहीं है, कभी भी खबर आ सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार के सिनेरियोस यहाँ पे होते हैं। अगेन कहना चाहूँगा वीडियो क्लोज करने से पहले कि कंपनी अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा मुझे रिटर्न्स कमा कर देगी, दैट्स इट, तो ये छोटे मोटे चीज़ों से आप लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ना यहाँ पे नहीं चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।